अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको पोल्ट्री फार्म पे इस्तेमाल होने वाले साजो सामान की मालूमात देंगे। तो आइए ऐसे शुरू करते। ये जो सामने आपको नेस्ट नज़र आ रही हैं, इसमें मुर्गियां अंडे देती हैं और ये डबल नेस्ट होती है, 6 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी। ये सामने की जानब आपको सिंगल नेस्ट नज़र आ रही है, छोटी नेस्ट। इसकी नीचे की जानब 6 खाने होते हैं, 6 खाने ऊपर की जानब, टोटल इसमें 12 खाने होते हैं। जो एक छोटा खाना होता है जिसमें हम ये इस तरह से करके ये वाली प्लेट डालते हैं और इस प्लेट के ऊपर बरादा रखा जाता है। इस एक छोटे खाने में ये ऐसे ऐसे प्लेटें सबके अंदर पड़ी होती हैं। एक छोटे खाने में 6 मुर्गियाँ आती हैं, तो आपके पास अगर ये 12 खाने हैं तो ये 72 मुर्गियों के लिए 72 बर्ड्स के लिए एक खाना काफ़ी है। और ये जो आप डबल नेस्ट सामने की जानब देख रहे हैं, इसमें 12 खाने एक साइड पे होते हैं, 12 खाने दूसरी साइड पे। इसमें टोटल 144 परिंदे आ जाते हैं। ये इस तरह से करके इसके अंदर नेस्ट को प्लेस किया जाता है और नेस्ट प्लेस करने के बाद इसके अंदर बरादा डाल दिया जाता है। बरादे को बराबर ऐसे दरमियान में मिक्स कर देते हैं। ये जो नेस्ट का अंदरूनी पोर्शन होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई 1 बाई 1 फुट होती है। और नेस्ट प्लेट में बरादा इसलिए डाला जाता है ताकि जब मुर्गी इसमें अंडा दे तो वो अंडा टूटे ना। इसके बाद आता है ये राउंड फीडर। एक राउंड फीडर जो होता है उस पर 18 बर्ड फीड खाते हैं उसमें, और इनको हम शेड के अंदर हैंग करते हैं, इनको लटकाते हैं वहाँ पे। इस तरह से ये बर्तन हैंग किए जाते हैं और इनकी ऊंचाई इतनी रखी जाती है कि आसानी से बर्ड इसमें से फीड खा सके। ये सामने आपको ट्यूब दिखाई दे दी है, इसको फीडर ट्यूब का नाम देते हैं। इसके ऊपर ऐसे पतरी लगी होती है एक साइड पे करके, इसमें से चूज़ा फीड खाता है। ये चूज़े के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और जब बर्ड बड़ा हो जाता है तो उसके बाद ये ट्यूब हटा के उसके लिए हम ये बड़ा बर्तन इस्तेमाल करते हैं। ये सामने की जानब आप बेबी डॉल देख रहे हैं, ये ड्रिंकर्स है एक्चुअली, इसमें से चूज़ा पानी पीता है। इसके 1/3 को पानी से भरने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको ऐसे उल्टा कर देते हैं। ये जो नीचे की जानब इसका ये पैंदा मौजूद है, नीचे जो ढक्कन मौजूद है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आता रहता है। और ये हम जो एक ये वाला बर्तन है, ये हम 50 परिंदों के लिए एक बर्तन इस्तेमाल करते हैं। और जब बर्ड बड़ा हो जाता है तो उसके बाद हम वो नीचे से बेबी डॉल हटा के, वो पानी वाले छोटे राउंड बर्तन हटा के, तो उसके बाद उसको वाटर लाइन पर लगा देते हैं। ये वाली वाटर लाइन जो आप सामने की जानब देख रहे हैं, इसको परिंदे के वज़न के हिसाब से, परिंदे की एज के हिसाब से, उसकी ऊंचाई के हिसाब से ऊपर नीचे करते रहते हैं। इस वाटर लाइन में ये जो आप एक निप्पल देख रहे हैं, ये एक निप्पल हम 6 से 7 बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये पूरे शेड में इस तरह से इंस्टॉल होती है। वाटर लाइन के एक साइड पे ऊपर की जानब एक बेंच लगी होती है, ये वाली। इस बेंच को घुमाने से आप इस वाटर लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर की जानब ये आपने बल्ब इंस्टॉल देखे, ये बल्ब शेड के अंदर हरारत पहुंचाने के लिए और शेड के अंदर रोशनी देने के लिए ज़रूरी होते हैं। वो सामने की जानब आप कॉन फैन देख रहे हैं, ये पंखे सामने की जानब जो कॉन फैन है, और वो बिल्कुल बैक साइड पे जो पैड एरिया है, ये पैड और ये पंखे और ये जो साइडों पे आप ये जो पर्दे देख रहे हैं, ये पर्दा 8 फुट इसकी चौड़ाई होती है, और लंबाई में आप जितना मर्जी इसका पीस ले लें। लंबाई आप उतनी रखेंगे जितने आपके शेड की लेंथ है, वो 200 फुट का है, वो 100 फुट का है, वो 50 फुट का है, और चौड़ाई इसकी जो है वो हिसाब से होती है। ये जैसे सामने की जानब भी देख रहे हैं, ऊपर की जानब हमने पर्दे लगाए हुए, अभी ये पर्दे भी तब्दील होंगे, और नीचे की जानब ये पर्दे उतर गए हैं क्योंकि शेडों की यहाँ पे सफाई हो रही है। ये बर्ड उठने वाला है। ये आपको वो वाले पाइप नज़र आ रहे हैं कि जिन पाइप्स के ऊपर से, ये सामने जो पर्दा है, ये पर्दे की ऊपर वाली साइड पे पाइप लगे होते हैं और एक साइड पे वेंच लगी होती है। उस वेंच को घुमाने के बाद ये जो लगे हुए, ये सामने जो पाइप लगे हुए, उनके साथ छोटी छोटी तारें लगी होती हैं। ये मैं अभी आपको इसका मैकेनिज़्म दिखाता हूँ। ये वो वाली बेंच है कि जिसको जब आप घुमाना शुरू करते हैं तो इसके ऊपर ये जो तार लगी होती है, ये तारें ये आगे पर्दे के साथ अटैच हैं, आगे छोटा छोटा पोर्शन इसके साथ लगा हुआ है। ये ऊपर की जानब मेन तार है और नीचे ये सब इसकी तार है नीचे की जानब। तो जब भी आप इस बेंच को घुमाएंगे, आप इस पर्दे को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सामने की जानब आपको पार्टीशंस नज़र आ रही हैं, ये जालियां हम अंदर लगाते हैं जब हमने बर्ड की ग्रेडिंग करनी हो, बर्ड को लादा लादा रखना हो, छोटा बर्ड लादा, बड़ा बर्ड लादा, या मुर्गा लादा, मुर्गी लादा, इस तरह के जो भी मकासद आपने हासिल करने, लाइक आपने वैक्सीन करनी है, बर्ड को टीका लगाना है और बर्ड को कन्फाइन करना है,
तो ये पार्टीशंस आपके काम आएंगी। ये सामने आपको ब्रूडर दिखाई दे रहे, ये जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो सर्दी के हालात में बर्ड को गर्म रखने के लिए, शेड के अंदर गर्म हवा डालने के लिए ये ब्रूडर इस्तेमाल होते हैं। इसमें आप कोयला डाल लें, इसमें आप लकड़ी डाल लें, आप इसके अंदर पंखा लगा होता है, आपने हरारत का एक सोर्स देना है, ज़रिया देना है अपने परिंदों को, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। ये सामने आपको कैरियर नज़र आ रहा है, इस पर आप फार्म का गंद कचरा जो है वो वाला, इसके अलावा फीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना और भी बहुत सारे मकासद के लिए ये कैरियर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 से 3 आपके फार्म पे होनी चाहिए, जितना बड़ा आपका फार्म है उस लिहाज से ये वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। ये एग ट्रेज आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अभी मैंने आपको टेम्परेचर मीटर भी दिखाया और आपको पार्टीशन का इस्तेमाल भी दिखाया। ये एग ट्रेज है जिसमें आप अंडा कलेक्ट करते हैं। ये ऊपर की जानब आप वाटर टैंक देख रहे हैं, 1000 लीटर का वाटर टैंक है ये आपके पास बाल्टियाँ मौजूद होनी चाहिए, जिसमें से आप इस गट्टू से फीड निकालेंगे, बाल्टी में डालेंगे और इस बम्बू के ज़रिए आपने फीड बर्तनों के अंदर तकसीम करनी। इसके अलावा कूलिंग के लिए आप कूलर वगैरह यूज़ करते हैं या फिर आप AC वगैरह इंस्टॉल करते हैं। प्लास्टिक ट्रे से अंडा उठा के आप साफ़ करके उसको आप गत्ते की ट्रे में लगाते जाएंगे। पहले आप प्लास्टिक की ट्रेज में उठाएंगे उसे और फिर उसके बाद उसे गत्ते की ट्रेज में लगाते जाएंगे। ये गत्ता और ये प्लास्टिक ट्रे आपके पास फार्म पे अवेल होनी चाहिए। कंट्रोल पैनल इंस्टॉल होने चाहिए जिसके ज़रिए आप सारी चीज़ों को कंट्रोल रख सकें, बिजली के तमाम मामलात को। आपके पास तो होनी चाहिए बरादा, यानी चावल का छिलका मौजूद होना चाहिए, जिसको अपने नेस्ट में डालना है। ये शेड में किसी को बरादा गीला हो जाए उसको तब्दील करना है। आपके पास पावर सोर्स होना चाहिए, इन केस वापडा जो ना वो ऑफ़ हो जाती है तो आपके पास जनरेटर्स मौजूद होने चाहिए। जितना आपके फार्म का लोड है उस हिसाब से वहाँ पे जनरेटर्स मौजूद होने चाहिए ताकि बर्ड को किसी किस्म का मसला ना हो। तो ये तो मोटी मोटी चीज़ें थी। इसके अलावा भी आपके पास जो ना फीड रूम की फैसिलिटी, उसमें एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रिशियन रूम जहाँ पे जो ना बिजली के तमाम टूल्स पड़े हों, मेंटेनेंस के तमाम टूल्स पड़े हों, इजाफी मोटरें आपके पास होनी चाहिए, एक्स्ट्रा पैड्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास जो वो पाइप होने चाहिए जिसके ज़रिए आप पानी शानी आगे पीछे लगा सकें। इस तरह के बहुत सारी अभी चीज़ें, मेडिसिन रूम होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, वैक्सीन और मेडिसिन की स्टोरेज के लिए आपके पास वो दूसरे ऑटोमेटिक चीज़ें होनी चाहिए, ताकि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको फार्म पे किसी किस्म की कभी पेशी ना हो। इसके अलावा अगर किसी ने और किसी टूल्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिएगा।